नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी बिलंदपुर में विद्युत विभाग से रिटायर इंजीनियर हरिराम श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उनके चारों बच्चों में राजेश्वरी सबसे छोटी थी। सब उसे प्यार से राखी कहते थे। चारों भाई बहनों में राखी सबसे अलग थी। उसके काम करने का तरीका, उठने बैठने और पढ़ने लिखने का सलीका, बातचीत करने का अंदाज सब कुछ अलग था। परिवार में सबसे छोटी होने की वजह से घर वाले उसे बहुत ही प्यार करते थे। राखी माँ बाप की दुलारी तो थी ही, बड़ा भाई अमर प्रकाश भी उसे बहुत चाहता था। सन 2006 की बात है। राखी के पिता हरिराम श्रीवास्तव बीमार थे। उन्हें इलाज के लिए आर्यन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ये हॉस्पिटल घर के पास तो था ही, पूर्वांचल का जाना माना भी था। बेहतर इलाज और नजदीक समझते हुए अमर प्रकाश ने पिता को डॉक्टर डीपी सिंह के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पिता की तीमारदारी के लिए घर वाले अस्पताल आते जाते रहते थे। राखी भी आती जाती थी। राखी देखने में बहुत सुंदर थी। डॉक्टर डीपी सिंह उर्फ डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह की नजर जब राखी पर पड़ी तो उसका मन राखी में ही उलझ कर रह गया। एक तरफ से वो उसके दिल में समा गई थी। राखी प्राय रोज ही पिता को देखने जाती थी। जब भी वो अस्पताल में होती तो डॉक्टर डीपी सिंह ज्यादा से ज्यादा समय उसके पिता के बेड के आसपास चक्कर लगाता रहता। राखी को ये देखकर खुशी होती कि डॉक्टर उसके पिता के इलाज को लेकर गंभीर है, वो उनका कितना ध्यान रख रहा है। 2-3 दिन में ही राखी समझ गई कि डॉक्टर डीपी सिंह जब भी चेकअप के लिए पिता के बेड के पास आता है तो उसकी नजरें पिता पर कम उस पर ज्यादा रहती है। उसकी नजरों में आंसू झलकती थी। डीपी सिंह भी गबरू जवान था, साथ ही स्मार्ट भी। पिता की तीमारदारी में डीपी सिंह की सहानुभूति देखकर राखी भी उस पर फिदा हो गई। वो भी डीपी सिंह को कनखियों से देखा करती थी। अब दोनों की नजरें आपस में टकराती तो दोनों ही मुस्कुरा देते। राखी और डीपी सिंह दोनों के दिल एक दूसरे की चाहत में धड़कने लगे थे। अंततः मौका देखकर एक दिन दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। बाली उम्र की कमसिन राखी डीपी सिंह को दिल से मोहब्बत करने लगी, जबकि डीपी सिंह राखी को दिल से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से प्यार करता था। कई दिनों की इलाज से हरिराम श्रीवास्तव स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिता के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद राखी किसी न किसी बहाने हॉस्पिटल आकर डीपी सिंह से मिलने लगी। सालों तक दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार के झूले पर पेंग बढ़ाते रही। आलम यह हो गया कि एक दूसरे को देखे बिना दोनों को चैन ही नहीं मिलता था। डॉक्टर डीपी सिंह के दिल के पिंजरे में कैद हुई राखी ने उसके अतीत में झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राखी के सपनों का महल रेत की दीवार की तरह भरभरा कर ढह गया। क्योंकि डीपी सिंह पहले से शादीशुदा था, उसने ये बात छिपा कर रखी थी। राखी को जब ये सच्चाई दूसरों से पता चली तो उसे गहरा धक्का लगा। वो डॉक्टर से नाराज होकर गोंडा चली गई। वहाँ वो बीएड की पढ़ाई करने लगी। डॉक्टर डीपी सिंह राखी के अचानक मुंह मोड़ने से तड़प कर रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक राखी उससे रूठ क्यों गई। डीपी सिंह से जब राखी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने राखी से बात की। क्या बात है राखी, तुम अचानक रूठ क्यों गई? जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। मैं माफी देने वाली कौन होती हूँ? राखी तुनक कर बोली। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? मुस्कुराते हुए डीपी सिंह ने कहा, ये गुस्सा नहीं, दिल की टीस है जो आपने दी है डॉक्टर साहब। राखी के चेहरे पर दिल का दर्द झलक आया। आश्चर्य से डीपी सिंह ने कहा, मैंने तुम्हारे दिल को ऐसी कौन सी टीस दी कि तुम उससे इतना रूठ गई और शहर छोड़कर चली गई? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये बताओ आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छिपाई? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा है? हाँ, ये सच है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये भी सच है कि मुझे ये सच्चाई तुमसे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या? बीच में बात काटते हुए राखी बोली। बताने का मौका ही नहीं मिला। डॉक्टर सिंह ने सफाई दी। मैं तुम्हें अपने जीवन की ये सच्चाई बताने वाला था, लेकिन बताने का मौका नहीं मिला। इस बात का मुझे दुख है। तो फिर अब यहाँ क्या लेने आए हो? अपने प्यार की भी
मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ राखी, तुम मेरा प्यार मुझे लौटा दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, राखी ने कहा। क्या शर्त है तुम्हारी? यही कि आपको मुझसे शादी करनी होगी। मेरी ये शर्त मंजूर है तो बताओ। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद तुम्हें पत्नी की नजरों से बचाकर ऐसी जगह रखूंगा जहाँ तुम पर किसी की नजर नहीं पड़ सकेगी। राखी ने सभी गिले शिकवे भुला दिए और डॉक्टर को माफ कर दिया। सन 2011 के फरवरी में राखी और डीपी सिंह ने शादी कर ली और दोनों प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी बन गए। लेकिन ये बात राखी के परिवार वालों से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। राखी के पिता हरेराम श्रीवास्तव को बेटी द्वारा एक शादीशुदा आदमी से शादी करने की बात पता चली तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। वो इस सदमे को सहन नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। उसके बाद राखी के परिवार वालों ने उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। शादी के बाद डीपी सिंह ने दूसरी पत्नी राखी के रहने के लिए गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की पॉश कॉलोनी सरस्वतीपुरम में एक आलीशान मकान खरीद लिया। राखी इसी मकान में रहती थी। हॉस्पिटल से खाली होने के बाद डीपी सिंह राखी से मिलने उसके पास आता था। घंटों साथ बिताकर वो पहली पत्नी उषा सिंह के पास चला जाता था। उसके साथ कुछ समय बिताकर रात में राखी के पास आ जाता। डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह देख समझ रही थी कि उसके पति के स्वभाव और रहन सहन में काफी तब्दीलियां आ गई है। वो उसमें पहले की अपेक्षा कम दिलचस्पी ले रहा था। रात रात भर घर से गायब रहता था। वो रात में कहाँ जाता था उसे कुछ भी नहीं बताता था। हालांकि वो जानता था कि जिस दिन ये सच पहली पत्नी उषा को पता चलेगा तो उसकी खैर नहीं। आखिरकार डीपी सिंह का अंदेशा सच साबित हुआ। उषा को पति पर शक हो गया और उसने पति की दिनचर्या की खोजबीन शुरू कर दी। उषा से पति की सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाई। आखिर पूरा सच उसके सामने खुलकर आ गया। उसने भी तय कर लिया कि वो अपने सिंदूर का बंटवारा हरगिज नहीं करेगी। या तो सौतन को मार देगी या तो फिर पति को। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद खड़ा हो गया। दूसरी ओर राखी को लेकर उषा ने पति को आड़े हाथों लिया तो डीपी सिंह की बोलती बंद हो गई। वो हैरान था कि उसकी सच्चाई पत्नी तक कैसे पहुंची, जबकि उसने इस राज को काफी गहराई तक छिपा रखा था। पत्नी के सामने सच्चाई आने के बाद डीपी सिंह की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वो ना तो पत्नी को छोड़ सकता था और ना प्रेमिका से पत्नी बनी राखी के बिना रह सकता था। उसकी हालत दो नावों में सवार जैसी थी। इसके बावजूद वो दोनों नावों को डूबने नहीं देना चाहता था। डीपी सिंह कुछ कर पाता इससे पहले ही पहली पत्नी उषा ने डीपी सिंह के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। भले ही उषा ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन डीपी सिंह ने इसकी कोई परवाह नहीं की। वजह ये थी कि राखी मां बनने वाली थी। राखी और डीपी सिंह दोनों इसे लेकर काफी खुश थे। आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर संजीदा थे दोनों। समय आने पर राखी ने हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो माँ की गोद तक जाने से पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई। बेटी की मौत ने राखी को झकझोर कर रख दिया। नवजात शिशु की मौत का असर डीपी सिंह पर भी पड़ा। डीपी सिंह को अपने किए का अफसोस होने लगा था। समय के साथ स्थितियां बदल गई। उसे लगने लगा था कि राखी की खूबसूरती महज एक छलावा था, असल जीवन साथी तो उषा है। अब डीपी सिंह अपनी भूल सुधारने के लिए पत्नी की ओर आकर्षित होने लगा। उसने अपनी भूल सुधारने के लिए उषा से एक मौका मांगा, साथ ही वादा किया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। पति के वादे पर उषा को भरोसा नहीं था। सालों तक वो उसकी पीठ के पीछे रंग रलियां मना रहा था, यहाँ तक कि उसे भनक तक नहीं लगने दी थी। ये सब सोचकर उषा ने उसे माफ नहीं किया, बल्कि फैसला पति पर छोड़ दिया। दूसरी ओर डीपी सिंह ने राखी से बिल्कुल ही मुंह मोड़ दिया था। डीपी सिंह में पहले से काफी बदलाव आ गया था, लेकिन राखी को यह मंजूर नहीं था कि उसका पति उसे छोड़कर पहली पत्नी के पास जाए। राखी ने डीपी सिंह को चेतावनी दे दी कि अगर वो उसे छोड़कर पहली पत्नी के पास गया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब उसने प्यार के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया तो वो रिश्ता तोड़ने से पहले अच्छी तरह से सोच ले। राखी की चेतावनी ने डॉक्टर डीपी सिंह के संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। वो जानता था कि राखी जिद्दी स्वभाव की है, जो ठान लेती है वो करके रहती है। घर गृहस्थी को बचाने के लिए डीपी सिंह धीरे धीरे राखी से किनारा करने लगा। राखी समझ गई थी कि डीपी सिंह उससे बचने के लिए किनारा कर रहा है। डीपी सिंह ने भले ही राखी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके खर्चे में कमी नहीं की थी। उसे वो उसकी मुंह मांगी रकम दे देता था।
ये बात अलग है कि राखी रुपए नहीं, अपना पूरा हक चाहती थी। उसे दूसरी औरत बनकर रहना मंजूर नहीं था। वो पत्नी का पूरा अधिकार चाहती थी, जबकि डीपी सिंह पहली पत्नी उषा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राखी उस पर दबाव बनाने लगी कि वो उषा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर उसके पास आ जाए, लेकिन डीपी सिंह ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। राखी ने सोच लिया कि वो तो बर्बाद हो गई है, पर उसे भी इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। डॉक्टर को सबक सिखाने के लिए साल 2017 के शुरुआती महीने में राखी ने राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाने में डॉक्टर डीपी सिंह के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। यही नहीं, उसने गोरखपुर के महिला थाने में भी डॉक्टर सिंह के खिलाफ महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। एक साथ दो मुकदमे दर्ज होते ही डॉक्टर सिंह के होश उड़ गए। गैंगरेप का मुकदमा दर्ज होते ही डीपी सिंह की शहर ही नहीं, पूर्वांचल भर में थू-थू होने लगी। इसके चलते हॉस्पिटल बुरी तरह से प्रभावित हो गया। मरीज उसके क्लिनिक पर आने से कतराने लगे। गैंगरेप केस ने डीपी सिंह की इज्जत पर बदनुमा दाग लगा दिया था। इससे उसकी खूब बेइज्जती हुई। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए डीपी सिंह ने राखी से केस वापस लेने को कहा और उसे मुंह मांगी रकम देने का ऑफर दिया। राखी ने उसके सामने सरस्वतीपुरम कॉलोनी की आलिशान कोठी की रजिस्ट्री अपने नाम कराने की शर्त रखी, जिसमें वो रहती थी। वो कोठी करोड़ों की थी। इसके लिए डीपी सिंह तैयार नहीं हुआ। उसने बात टाल दी। धीरे धीरे डॉक्टर डीपी सिंह का राखी से मोह खत्म हो गया। दोनों के बीच का प्यार टकराव में बदल गया। कल तक जिस राखी की गंध डीपी सिंह की रगों में खून के साथ दौड़ा करती थी, वो अब दुर्गंध बन गई थी। टकराव की स्थिति में डॉक्टर डीपी सिंह का जीना मुश्किल हो गया। उसकी पल पल की खुशियां छिन गई थी। राखी द्वारा पैदा की गई मुश्किलों से डीपी सिंह बौखला गया और उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। इस बीच राखी के जीवन में एक नई कहानी की कड़ी जुड़ गई। सरस्वतीपुरम कॉलोनी में जहां राखी रहती थी, उसी के पड़ोस में मनीष कुमार श्रीवास्तव नाम का एक स्मार्ट युवक रहता था। वो आर्मी का जवान था और अपने एक रिश्तेदार के घर पर अक्सर आता जाता था। वो मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला था। डीपी सिंह से रिश्ते खराब होने के बाद राखी अकेलापन दूर करने के लिए मनीष से नजदीकियां बढ़ाने लगी। मनीष भी राखी की खूबसूरती पर फिदा हो गया। थोड़ी मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अंततः फरवरी 2018 में राखी और मनीष ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद राखी मनीष के साथ चली गई। उसने मनीष से अपने अतीत की सारी बातें बता दी। मनीष समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो राखी को समझाता रहता था। मनीष को पत्नी की अतीत की कहानी सुनकर उससे सहानुभूति हो गई। उसने राखी को समझाया कि जो बीत गया उसे याद करने से कोई फायदा नहीं है, उसे बुरा सपना समझकर भुला दो। राखी ने भले ही मनीष से शादी कर ली थी, लेकिन अपने पहले प्यार डीपी सिंह को अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। डॉक्टर डीपी सिंह जान चुका था कि राखी ने दूसरी शादी कर ली है। डीपी सिंह ही नहीं, वरन राखी का बड़ा भाई अमर प्रकाश भी इस बात को जान चुका था कि राखी ने दूसरी शादी कर ली है। राखी के इस कृत्य पर उसने बहन को काफी डांटा फटकारा भी था और समझाया भी था। दरअसल परिवार वालों ने राखी से संबंध तोड़ लिए थे। एक अमर ही था जिसे राखी की परवाह थी। वो उसे अक्सर फोन करके उसका हालचाल पूछ लेता था। राखी के इस बार के कृत्य से वो दुखी था और उसने राखी से बात करनी बंद कर दी थी। इधर राखी डीपी सिंह को बार बार फोन करके मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। राखी के दबाव बनाने से डीपी सिंह परेशान हो गया था। उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी थी। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए वो राखी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। इसके लिए उसने 5 बार योजना बनाई, लेकिन 5 बार अपने मकसद में असफल रहा। अब आगे वो अपने मकसद में असफल नहीं होना चाहता था। इसलिए इस बार उसने अपने हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों देश दीपक निषाद और प्रमोद कुमार सिंह को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। सब कुछ डीपी सिंह की योजना के अनुसार चल रहा था। डीपी सिंह ने भले ही राखी से कन्नी काट ली थी, लेकिन राखी से फोन पर बात करनी बंद नहीं की थी। ऐसा वो राखी को विश्वास में लेने के लिए कर रहा था। राखी समझ रही थी कि डीपी सिंह अभी भी उससे प्यार करता है। राखी डीपी सिंह की इस योजना को समझ नहीं पाई। वो उस पर पहले जैसा ही यकीन करती रही। 31 मई 2018 की बात है। राखी पति मनीष के साथ नेपाल के भैरवा घूमने गई थी। 2 जून की सुबह पति से नजरें बचाकर उसने डीपी सिंह को फोन करके बता दिया कि वो भैरवा घूमने आई है। ये जानकर डीपी सिंह को लगा जैसे खुद ब खुद उसकी मुराद पूरी हो गई हो।
वो जो चाह रहा था वैसी स्थिति खुद बन गई थी। उसने राखी से कहा कि वो वहीं रुके, वो भी उससे मिलने आ रहा है। दूसरी ओर भैरवा घूमने के बाद मनीष ने राखी से घर वापस चलने को कहा तो उसने कुछ जरूरी काम होने की बात कहकर मनीष को अकेले ही घर वापस भेज दिया। मनीष अकेला ही गोरखपुर वापस लौट आया। वो कुछ दिनों की छुट्टी पर आया हुआ था। 2 जून 2018 को डॉक्टर डीपी सिंह देश दीपक निषाद और प्रमोद कुमार के साथ स्कॉर्पियो से नेपाल गया। नेपाल जाते हुए प्रमोद कुमार गाड़ी चला रहा था, जबकि देश दीपक निषाद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था और डॉक्टर सिंह पिछली सीट पर। दोपहर के समय ये लोग सोनोली होते हुए नेपाल पहुंचे। नेपाल के भैरवा में राखी सड़क पर बैग लिए खड़ी इंतजार करते हुए मिली। राखी से डीपी सिंह की बात नेपाल के नंबर से हुई थी। डीपी सिंह ने अपना मोबाइल जानबूझकर घर पर छोड़ दिया था ताकि जांच पड़ताल के दौरान पुलिस उस पर शक न कर सके। राखी ने बताया कि वो भैरवा में सड़क किनारे अकेली खड़ी है। राखी डीपी सिंह के पास गाड़ी में बैठ गई। वहां से चारों लोग पोखरा के लिए निकल गए। इन लोगों ने बुटवल से थोड़ा आगे और पाल्पा से पहले नाश्ता किया। इसके बाद ये लोग पहाड़ के ऊपर सारंगकोट नामक जगह पर होटल में रुके। इस होटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। डॉक्टर डीपी सिंह ने खुद इस होटल का चुनाव किया था। होटल में इन लोगों ने पहले चाय पी और बाद में शराब। राखी की चाय में डीपी सिंह ने नशे का पाउडर मिला दिया था। रात के लगभग 11 बजे दवा ने अपना असर दिखाया तो राखी की तबीयत खराब होने लगी। ये देख डॉक्टर डीपी सिंह ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने राखी को लात घूंसों से जमकर पीटा। मार पिटाई में एक लात राखी के पेट में ऐसे लगी कि वो अर्ध चेतना में चली गई। थोड़ी देर में उसकी सांसें भी बंद हो गई। उसकी मौत के बाद तीनों राखी के शव को लेकर उसी रात पोखरा के लिए निकल गए। शव की शिनाख्त ना हो सके इसलिए तीनों ने राखी के पास के सारे सामान को अपने पास रख लिया था। इसके बाद इन लोगों ने राखी को गाड़ी से निकाला और पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया और फिर नेपाल से वापस घर लौट आए। 3 जून 2018 को झाड़ी से नेपाल पुलिस ने राखी का शव बरामद किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हुई। नेपाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो राखी की मौत का कारण पेट फटना सामने आया। पोखरा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। इधर मनीष पत्नी को लेकर परेशान था कि उसने काम निपटाकर शाम तक घर वापस लौटने को कहा था, लेकिन ना तो वो घर आई और ना ही उसका फोन काम कर रहा था। मनीष फिर नेपाल के भैरवा पहुंचा, जहां वो पत्नी के साथ रुका था। वहां जाने पर उसे पता चला कि राखी 2 जून को यहाँ से चली गई थी। इसके बाद वो कहाँ गई किसी को पता नहीं था। 2 दिनों तक मनीष राखी को भैरवा में खोजता रहा। जब वो नहीं मिली तो 4 जून को मनीष ने फोन करके इसकी सूचना राखी के बड़े भाई अमर प्रकाश को दे दी। अमर प्रकाश ने राखी के पति मनीष कुमार पर शक जताते हुए गोरखपुर के शाहपुर थाने में मनीष के खिलाफ बहन के अपहरण और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनीष को गिरफ्तार कर लिया। जांच पड़ताल में वो कहीं भी दोषी नहीं पाया गया। अंततः पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। उधर नेपाल पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए शव की कुछ तस्वीरें गोरखपुर आईजी जोन जयप्रकाश सिंह के कार्यालय भिजवा दी। आईजी जोन ने इसकी जिम्मेदारी आईजी एसटीएफ अमिताभ यश को सौंप दी। इस बीच मनीष ने आईजी से मिलकर राखी के लापता होने की जांच की मांग की और खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे से बरी करने की गुहार लगाई। एसटीएफ की जांच पड़ताल में राखी के मोबाइल की लोकेशन गुवाहाटी में मिली। फिर एक दिन अचानक राखी की डेड बॉडी की फोटो सिपाही राजीव शुक्ला के सामने आई तो वो पहचान गया। इस क्लू ने डॉक्टर डीपी सिंह की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने जब डॉक्टर डीपी सिंह को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। डीपी सिंह के बयान के बाद उसके दोनों कर्मचारी देश दीपक निषाद और प्रमोद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने राखी की हत्या करने और डीपी सिंह का साथ देने का अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए डीपी सिंह ने राखी के मोबाइल को गुवाहाटी भिजवा दिया था ताकि पुलिस को लगे कि राखी जिंदा है और वो गुवाहाटी में है, लेकिन पुलिस ने उसके गुनाहों को बेपर्दा कर दिया। घटना के बाद डीपी सिंह ने राखी के दूसरे प्रेमी को फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी ये योजना धरी की धरी रह गई। एसटीएफ ने डीपी सिंह और उसके साथियों के पास से राखी का मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद कर लिए। नेपाल पुलिस ने अपने यहाँ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद डीपी सिंह और उसके दोनों साथियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में
अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।